बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात और वाक़यात बड़े ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुके हैं। सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल में अच्छी अच्छी खबरें देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिल वक्त वो मफाहमत की याददाश्तें हैं। और मफाहमत की याददाश्तों का मतलब है कि ठीक है, हम आपस में तय कर लेते हैं, गपशप लगा लेते हैं, लेकिन मफाहमत की याददाश्तें कभी भी मुआहदे नहीं होती। और मुआहदे जब बनते हैं तो बाकायदा तौर पे फिर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस तय की जाती हैं, और टर्म्स एंड कंडीशंस तय करने के बाद फिर बातचीत आगे बढ़ाई जाती है। फिल वक्त जितनी भी बातें की जा रही हैं सरमायाकारी की, इन्वेस्टमेंट की, वो सरकारी या गैर सरकारी जितनी भी बैरून मुल्क से आनी है, वो मफाहमत की याददाश्तों से बात आगे नहीं बढ़ रही। और उसमें बहुत बड़ी रुकावट जो है मफाहमत की याददाश्तों को मुआहिदों में तब्दील होने और इन सारी मामलात को मैच्योर होने में जो सबसे बड़ी इस वक्त रुकावट है, वो है पाकिस्तान का सियासी अदम इस्तेहकाम। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों की रोशनी में आप जरा खुद तसव्वुर कीजिए, जिन हुकूमतों के बारे में, यानी कि निगरान हुकूमत प्लस 4 सूबाई हुकूमतें, जिन हुकूमतों के बारे में, निगरान हुकूमतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये मतमा नज़र हो और ये उसका माइंड हो और उसका फैसला हो कि ये सब की सब गैर आइनी हुकूमतें हैं और 90 दिन से तजावुज कर चुकी हैं और इनकी कोई आइनी, कानूनी और अखलाकी हैसियत नहीं है, और 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने थे वो नहीं हो सके, और उसके बाद इन तमाम निगरान हुकूमतों की जो मुद्दत है वो उससे तजावुज कर चुकी है, लिहाजा इनकी कोई हैसियत नहीं है। तो ऐसी हुकूमतें जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये राय हो, आला अदलिया की ये राय हो, और जिस हुकूमत के वजीर आजम, निगरान वजीर आजम के तकर्री को चैलेंज कर दिया गया हो, तो वो कैसे मुमकिन है कि बैरून मुल्क बैठे सरमायाकार और दूसरे मुल्क इन हुकूमतों पे एतबार करेंगे और इन हुकूमतों के साथ ऐसे कोई मुआहदे करेंगे तवीलुल मुद्दती, जो कि आगे बढ़कर जिनके बारे में, जिनकी आइनी और कानूनी हैसियत ही खतरे में पड़ जाए। इसलिए तमाम के तमाम जो इस वक्त प्लेयर्स हैं वो ये बावर करवा रहे हैं कि जनाब पहले आप अपने अंदर सियासी इस्तेहकाम लेके आएँ, और सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब इंतखाबात होंगे और मुंतखब हुकूमतें आएंगी तो ही इस्तेहकाम आएगा, अदरवाइज इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अब उसके लिए इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुसलसल कोशिश की जा रही है कि रास्ते से हटाने की और उनको पॉलिटिकली भी एलिमिनेट करने की, और अदरवाइज भी उन पर कातलाना हमला भी हो चुका, अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। मुकदमात की भरमार है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, तशद्दुद हो रहा है, पर्चे हो रहे हैं, आज तक मुकदमात हो रहे हैं। भक्कर के साबिक MPA को गिरफ्तार कर लिया गया, साबिक MNA अमजद खान नियाजी साहब मंजर आम पे आए, उनको पुलिस की तहवील में पेश कर दिया गया। उन्होंने फिर वही बात की, वो अपनी बात पर डटे हुए हैं, कायम हैं, दायम हैं कि जनाब रियासत माँ की तरह की होती है और हम रियासत के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं, और मैं अपने खिलाफ जितने भी इल्जामात हैं उनका सामना करूंगा। और हर जी शऊर इंसान जो है, हर जी शऊर शहरी, हर गैरतमंद शहरी वो यही कहेगा कि भाई मैं मुझ पे किस हैसियत में मुझ पे आप गद्दारी और बगावत के इल्जामात लगा रहे हैं। हमारी नस्लें जो हैं वो पाकिस्तान की धरती के अंदर मौजूद हैं और वो इसकी आबियारी कर रही हैं, और हम पे उल्टा गद्दारी और बगावत के मुकदमात और सिर्फ सियासी वफादारी तब्दील करने के लिए ये इस तरह का मजाक, संगीन मजाक क्यों किया जा रहा है। लिहाजा वो डटे हुए हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनकार कर दिया, और उसके बाद भक्कर से के साबिक MPA जो हैं वो भी लाहौर से गिरफ्तार कर लिए गए। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है बदस्तूर इंतकाम की तरफ बढ़ रही हैं और इस इंतकाम को ठंडा नहीं किया जा रहा। ये तो है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल। उसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा में एक लहर चली, उस लहर ने तो सबकी नींदें ही उड़ा के रख दी, नींदें हराम कर दी, और उनको समझ आ गई कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम, असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन है इस वक्त, वो है पाकिस्तान के अवाम। पाकिस्तान के अवाम जो है वो एक फैसला कर चुके हैं और उस फैसले को आप किसी भी सूरत में तब्दील नहीं करवा सकते। वो कोई एक आदमी ने नहीं किया, 100 ने नहीं किया, 1000 ने नहीं किया, 1 लाख ने नहीं किया, 1 करोड़ ने नहीं किया, वो करोड़ों अफराद ये पाकिस्तान के वो फैसला कर चुके हैं कि वो अपना हक के राय दही हर सूरत में इस्तेमाल करके रहेंगे और अपनी आइनी और कानूनी मुंतखब हुकूमत लेकर आएंगे। तो ये सब कुछ हो रहा है। आज जो कुछ हुआ, आज साइफर केस था। साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया हुआ है, वो गैर कानूनी और गैर आइनी ट्रायल
दे के फारिग कर दिया था, कलअदम करार दे दिया था। आज फिर अदालत बैठी और आज फिर अदालत के सामने जब मामला रखा गया तो वही था कि जनाब सिक्योरिटी के मसाइल हैं, बाकी सब कुछ हो रहा है लेकिन इधर सिक्योरिटी के मसाइल हैं। और सिक्योरिटी के मसाइल तो सर बहुत जगह पे हैं, हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन क्या वजह है? तो बुनियादी बात यह है कि इमरान खान साहब को बाहर रखना है। आज भी जो फैसला किया गया वो ये था कि जी आप जेल में ट्रायल होगा, अभी तक फैसला नहीं आया। अगली बात जो है, एक टेक्निकल बात बताऊं कि तफसीली फैसला अभी तक नहीं आया, अभी तक सिर्फ शॉर्ट जजमेंट आई है। तफसीली फैसले का ऑनरेबल कोर्ट को इंतजार करना चाहिए, साइफर कोर्ट को इंतजार करना चाहिए, और तफसीली फैसला आने के बाद जाहिर है वो फ्री कैन देखेंगे, उसमें मजीद गाइडलाइन होगी, उसमें सब कुछ होगा और उसके अंदर रीजंस भी लिखी होंगी। उस फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज करने का इरादा रखती है, सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगी कि जनाब किस सूरत में अभी भी जो जेल ट्रायल उन्होंने ऑर्डर किया कि जेल ट्रायल होगा, जेल में ट्रायल होगा लेकिन ओपन होगा, वो कैसे ओपन हो सकता है, किसके अंदर जाना है, किसको अंदर जाने की इजाजत होगी, एक सारी की सारी मॉडलिटीज तय करनी है। तो उसके लिए 30 यकम दिसंबर की आई थिंक तारीख रखी हुई है, तो यकम दिसंबर को अदालत दोबारा लगेगी लेकिन वो जेल में लगेगी। तो बहरहाल क्या रद्द अमल आया वो मैं आपको बता देता हूँ। शेर अफजल मरवत साहब ने इस फैसले को किस तरीके से लिया, पहले वो सुन लें, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। हुआ होगा जिस जज साहब ने सैफुर केस के जो ट्रायल जज साहब है अबुल हसन करनेल साहब, उनको आज बताया गया कि आपके हुक्म की हम जो है तामील नहीं कर सकते हैं, और जज साहब ने ईमेल जाने दिया। यानी उनके लिए कोई बात ही अपनी नहीं है कि अदालत के हुक्म की पामाली होती है, और बजाय इसके कि ये इनके नोटिस लें, अपने अहकामात पे अमल दरामद कराए, वो आगे से कहते हैं ठीक है। तो लिहाजा ऐसे आपके अहकामात सिर्फ हमारी हद तक जो है इन्फोर्सिएबल है, सरकार ने जो है आपको उल्टा जवाब दिया हुआ है। नंबर 1 बात। नंबर 2, आखिर तकलीफ क्या है? हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया है, अभी तफसीली फैसला नहीं आया है, और आगे से जो है ट्रायल जज साहब फरमा रहे हैं कि जुमे को मैं फिर जेल जाऊंगा। ये मजाक नहीं है कानून का। इसी को तो हमने चैलेंज किया था और इसी को कलअदम करार दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। खान साहब जो है पूरे पाकिस्तान और अब्रॉड अपनी बेगुनाही की सजा काट रहे हैं। सिर्फ उनका कसूर इतना है कि वो पाकिस्तान में चाहते हैं कि कानून की हुक्मरानी हो, और कानून की हुक्मरानी के लिए आवाज उठाने वाले शख्स के साथ जो रवैया है, और आज से 20 माह कबल आज के मकासद के असूल के लिए इन्होंने क्या किया, साइफर के नाम पे गवर्नमेंट जो है फारिग कर दी। इसके बाद इन्होंने तनतुली शुरू की, तमाम इदारे तबाह बर्बाद कर दिए, चाहे वो इंसाफ के इदारे हो, चाहे पुलिस हो, FIA हो, क्या हशर कर दिया है पुलिस का। पुलिस जो है बिल्कुल पूरे पाकिस्तान की पुलिस पट्टू बनी हुई है, स्टूज। पर्चा करो फला पे पर्चा, हजारों की जेली पर्चे इसने किए पुलिस ने, गलत लोगों पे हाथ डाला, गलत लोगों के हकूक की पामाली की, और इसकी वजह यह थी कि अदालत खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही। आर्टिकल 199 के तहत आईन ने ये इख्तियार हाई कोर्ट को दिया हुआ है कि पाकिस्तानियों की इज्जत और नामूस, उनके बुनियादी हकूक का तहफ्फुज करें, लेकिन किस तरह हाई कोर्ट ने डिलीवर किया पूरी कौम के सामने है। आज ये साइबर केस में ट्रायल का एडजर्न किया जाना, आधे पाकिस्तानी रात को सोए नहीं थे कि हम कल खुशी से खान साहब की जो है झलक देखेंगे, और इन्होंने इलेक्शन कमीशन के कहने के बावजूद पेश नहीं किया। बार बार अदालतों ने तलब किया, आखिर कब तक आप खान की झलक को दुनिया से रोके रखेंगे? खान आएगा मुकम्मल पूरी आजादी के साथ अपने कौम में आएगा, आपके सियासी केसेस कोई क्रिमिनलिटी इनमें नहीं है। साइफर का केस सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है, इंशाल्लाह हमें कभी यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी जमानत जो है मंजूर हो जाएगी। आखिरी बात यह है कि आज मैंने मेरे ऊपर मजीद गुज़िश्ता 5 अयाम में 7 नए केस दर्ज किए, जिनमें से 2 केसेस जो है वो हाई कोर्ट्स ने, पेशावर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट और लाहौर डी खान बेंच ने 2 मुकदमा को जो है सस्पेंड कर दिया है। आज 3 और केसेस थे, 2 केसेस बीरबाला में थे, एक बगावत का है और एक 188 का है, और एक मेरे खिलाफ अपारा में दर्ज हुआ है इस्लामाबाद में। उन तीनों केसेस में मैंने जमानत हासिल कर ली है, और ये मजीद पर्चे दर्ज करते रहे, लेकिन हलफ उठाया है अब
یہ تھے شیر افضل مروت صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ، وہ آپ کو بتا رہے تھے، اور ایکچوئل یہی ہے کہ ابھی تک کچھ چیزیں آنی ہیں، ڈیٹیل ڈاکیومنٹ آنی ہے، اس کے اکارڈنگلی پھر آگے فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک اور بات ہے، کیونکہ یہ سارے کیوں کیے جا رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ہے کہ الیکشن یہ ہار چکے ہیں، الیکشن یہ جیت نہیں سکتے پاکستان تحریک انصاف سے۔ اسی طریقے سے آج پرویز خٹک صاحب انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے پریس کانفرنس میں بہت ہی عجیب و غریب قسم کی منطق، مولانا فضل الرحمان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بھی الیکشن کو ڈیلے کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ فروری میں الیکشن نہیں ہو سکتا جی۔ تو میرے پاس بھی اطلاع یہی ہے کہ فروری میں الیکشن نہیں ہے۔ اب اس کے بعد پرویز خٹک صاحب آئے، انہوں نے بھی اظہار خیال کیا، اور انہوں نے کہا کہ میری تو جماعت ہی ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، مجھے تو ابھی تیاری کرنی ہے، اور میں نے اپنی پارٹی کو اسٹیبلش کرنا ہے، اور اس لیے یہ الیکشن جو ہیں ابھی کم از کم 4 مہینے بعد کروائے جائیں، یعنی کہ فروری کے بجائے مارچ میں بھی نہیں، اپریل میں بھی نہیں، مئی بھی نہیں، جون بھی نہیں، جولائی میں الیکشن کروائے جائیں، اور اس وقت تک الیکشن ڈیلے کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ 4 مہینے کا اور ڈیلے کر دیا ہے، اور انہوں نے موسم کو بنیاد نہیں بنایا، انہوں نے بنایا کہ حلقہ بندیاں جب فائنل ہوتی ہیں تو اس میں 4 مہینے اس کے بعد ہوتے ہیں، 4 مہینے کے بعد الیکشن کروائے جاتے ہیں، لہذا حلقہ بندیاں ابھی فائنل نہیں ہوئیں، اور وہ فائنل ہو جائیں گی جب فائنل نوٹیفکیشن ہو جائے گا، اعتراضات ختم ہو جائیں گے، تو اس کے بعد پھر مزید 4 مہینے اس کو آگے لے جایا جائے۔ تو بیسیکلی اصل پرابلم یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان مینج نہیں ہو رہے، اور وہ کیوں مینج نہیں ہو رہے؟ وہ اس لیے مینج نہیں ہو رہے، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ مینج نہیں ہو رہے۔ یہ سلسلہ ابھی تک آگے بڑھتا جائے گا، اور باقی مختلف آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بہت کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے پھوٹ ڈلوائی جائے، مختلف چھوٹے چھوٹے گروپ کھڑے کیے جائیں، کوئی خواتین کے گروپ، کوئی فلاں گروپ، آپ نے دیکھا ہوگا اڈیالہ جیل کے باہر بھی وہ ٹائیں فش ہو گیا، 4 آدمی ایک بینر اٹھا کے لے آئے، 6 آدمی دوسرا بینر اٹھا کر لے آئے، ایک نے کہا فلاں زندہ باد، ایک نے کہا فلاں زندہ باد، ایک نے کہا فلاں مرد آباد، ایک نے کہا فلاں مرد آباد۔ تو یہ از خود ہی یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور یہ اپنے پاپڑ بیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ حالات و واقعات ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اسی لیے پولیٹیکل وکٹمائزیشن سلسلہ جل رہا ہے، جاری و ساری ہے، اور جاتی کے عمرہ جو ہیں وہ اپنا اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، اور جاتی کے عمرہ کا خیال یہ ہے کہ بس پلک جھپکنے میں یہ ساری کی ساری جو ہے عوام یہ چلی جائے بھاڑ میں، اور ہم اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ جائیں، اور ہمیں پلیٹ میں رکھ کر اقتدار دے دیا جائے۔ تو یہ نہ کل ہوا تھا، نہ آج ہوگا، اور نہ ہی آئندہ ہونے کا امکان ہے۔ کھیل جاری ہے، پارٹی شروع نہیں ہوئی، بلکہ پارٹی کافی تیزی سے شروع ہونے والی ہے۔ تو دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔